रमज़ान हर पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करता हूँ, खुदा के नाम से अल्फाज का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो उन कानों की समात पर, उस दिल की हर धड़कन पर, उस कदम की हर आहट पर और उस जिस्म के हर सांस पर जो हमेशा हक़ की मुतलाशी रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात बाबरकात के लिए जो मालिक कुल भी है और मालिक शश जिहाद भी। अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो सना के बाद बेहद दुरूद व सलाम हो रब के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए गुयूब, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ाते लम यज़ल, बाइस तकवीन आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, मासूम आमिना अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात में अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों का इखराज पेश करने के बाद मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज 25 रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात जो सोशल मीडिया पर नगमा न्यूज़ स्टूडियो के ऑफिशियल पेज पर आपको ये खालिस नशरियात देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें कोई बेहयाई नहीं है, कोई गुनाह की काम नहीं है, बिल्कुल खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की दीन की बातें होती हैं और जो अहम पैगामात होते हैं वो आप तक पहुँचाए जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस खालिस नशरियात को शेयर फरमा दें ताकि दूसरे अहबाब जो अभी तक हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है वो भी राब्ते में आ सके और जो दीन का पैगाम है वो सब तक पहुँच जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपने मेहमानों का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरी एक जानिब जनाब कारिउल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद नईम अत्तारी साहब, आपको हुज़ूर मैं खैर मकदम कहता हूँ। आपने मुझे वक्त दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। और इन्हीं के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गजरे निछावर करने के लिए हुजूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए जनाब अल्लामा मोहम्मद उसामा साहब, हुजूर आपको मैं खैर मकदम कहता हूँ। आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो नाज़रीन इकराम, मैं तिलावत कुरान पाक के लिए जनाब कारिउल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद नईम अत्तारी साहब से आप हमारे सीनों को कलाम इलाही से मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसलामुन अलल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, जनाब कारी मोहम्मद नईम अत्तारी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज से तिलावत इलाही से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ फरमा रहे थे। तिलावत इलाही से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह इनको सलामत रखे। तो मैं नाते रसूल मकबूल के लिए जनाब आप उसामा साहब से गुजारिश करता हूँ, आप नाते रसूल मकबूल से महजूज फरमा दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शौक़ो नयाज़ो इज्ज़ के सांचे में डल गया शौक़ो नयाज़ो इज्ज़ के सांचे में डल गया हबीब है पलकों से चल के ये पूछे हबीब है पलकों से चल के शौक़ो नयाज़ो इज्ज़ के
जो शहर रिसालत मआब में आता है तू जो शहर रिसालत मआब में तो हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ शौक़ो नयाज़ो ईज़ के सांचे में डल के आ माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने माहे अरब के हर शब बदल के आ ऐ माहताब रूपना हर शब बदल के आ शौक़ो नयाज़ो ईज़ के सांचे में डल के आ उम्मत के औलिया अदब से है दम बखुद उम्मत के औलिया भी अदब से है दम बखुद सरवरे दी है संभल के आ ये बारगाह सरवरे दी है
संभल के शौक़ो नयाज़ो इज्ज़ के सांचे में डल के सोज़ो तबिश सुखन में अगर चाहता है तू सोज़ो तबिश सुखन अगर चाहता है तो इश्क़े नबी की आग में ताइब पिघल के इश्क़े नबी की आग में ताइब पिघल के शौक़ो नयाज़ो इज़्ज़ के सांचे में डल के ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के सुबहान अल्लाह। बेवा कमाल अंदाज में जनाब उसामा भाई ने खूबसूरत कलाम से हमारे दिलों को महजूज़ फरमाया। आका अलैहिस्सलाम के पास जाने के जो आदाब थे वो बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने हमें पेश किए। अल्लाह ताला हज़ूर आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इसी तरह हज़ूर की सनाखानी में आपको मसरूफ़ अमल रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी मसरूफ़ अमल नज़र आते भी हैं और दुआ भी यही है कि आप इंशाल्लाह मसरूफ़ अमल रहें। तो नाज़रीन इकराम, जो हमारी दूसरी नशिस्त होती है उलमा के साथ, आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा खूबसूरत है। लताइफ़ कुरान, तारुफ़ कुरान, कुरान के हवाले से है। और आज रात भी ताक रात है, हो सकता है शब कद्र हो, लैलतुल कद्र हो। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ताक रात को ढूंढने की तौफीक अता फरमाए, इसकी बेहुरमती से हमें महफूज रखे। तो नाज़रीन इकराम, कुरान के हवाले से, क्योंकि हमारे जो पीर मुर्शिद हैं उन्होंने भी हमें यही एक मिशन दिया है कि आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिर दोस्त में जाकर दम लेना। क्योंकि कुरान हमारा ईमान है, हमारी जान है, आन है, मान है और पहचान भी है। नाज़रीन इकराम, वो कुरान जिसका हर्फ हर्फ और एक एक लफ्ज़ सदाकत से मुज़य्यन है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कुरान जो हमारी आँखों का नूर है, हमारे दिलों का सुरूर है और हमारी रूह का चैन है, सुकून है। और वो कुरान जो इंसान को माँ की गोद से लेकर के कब्र की आगोश तक ज़िंदगी के हर हर शोबे में और हर हर कदम पर रहनुमाई फराहम करता है। और अगर बंदा लेने वाला हो, अगर बंदा लेने वाला हो, खुद ये चल कर नहीं बताएगा, अगर बंदा खुद रहनुमाई का मुतलाशी हो तो यकीनन इसे वो रहनुमाई हासिल करेगा। और अगर हम नाज़रीन इकराम कुरान से जुड़ेंगे ना, तो खुदा की कसम वो रोशनियाँ, वो नूरानियत और वो नूर नसीब होगा कि जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते। वो नूर हमें नसीब होगा। अगर आप इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो मैं मुख्तसर सी मिसाल, और बड़ी आसान भी है, आप अभी अपना सकते हैं इसको। वो ये कि रमज़ानुल मुबारक में आप देखें, बंदा थोड़ा सा इल्म के करीब जाता है रमज़ानुल मुबारक में, और उसको वो नूरानियत और वो रोशनाइयाँ नसीब होती हैं
कि वो महसूस करता है कि यार वाकई रब ने तो हमें अपनी अतात के लिए, सोने महबूब की ग़ुलामी के लिए, आका करीम की अतात के लिए पैदा फरमाया था, और हम कहाँ जा रहे हैं। ये रमज़ानुल मुबारक से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जी हाँ, वो कुरान कि जो सारी कायनात की रुश्द व हदायत, जो तमाम इंसान की रुश्द व हदायत का एक मंबा है, और ये कुरान की शान और इसकी अज़मत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस ज़मीन पर यह नाजिल हुआ, जहाँ पर यह नाजिल हुआ, उस ज़मीन के जो लोग थे उनको फ़र्शे खाक से लेकर ओजे सुरैया की बुलंदियों तक इसने पहुँचा दिया। और वो लोग आज दुनिया के, जब उन्होंने कुरान और हदीस को मुकद्दम रखा, वो दुनिया में कामयाब मुसलमान थे और सर बुलंद करके वो जीते थे। ये कुरान को मुकद्दम रखने का सिला है, इस पर अमल करने का सिला है। और हम गौर करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारा अमल कुरान पाक पर कितना है। मज़ीद इस पर गुफ्तगू हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं, इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, इसके तरीके बताएंगे कि किस अंदाज से हम इस पर अमल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उलमाए कराम से सुनेंगे, लेकिन इनका मैं मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरे साथ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर चिश्ती साहब मौजूद हैं। हुज़ूर आपको मैं खैर मकदम कहता हूँ। इन्हीं के साथ बरदर असगर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीशान मुस्तफ़ाई साहब मौजूद हैं। हुज़ूर आपको मैं खैर मकदम कहता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं अल्लामा साहब की तरफ, उमर साहब की तरफ बढ़ता हूँ। हुज़ूर आप कुरान पाक का मुख्तसर सा तारुफ इरशाद फरमा दें, ताकि इससे पता चल जाए कि इसकी अज़मत, इसकी शान और कुरान पाक है क्या। आप इसका मुख्तसर इंट्रोडक्शन करवा दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस हुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा-ए मुख्तसर। और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है मेरे आका की मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी ज़िंदगानी है। मैं नहायत ही मशकूर हूँ अपने बरादर अकबर का कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया और कुरान के हवाले से गुफ्तगू करने का मुझे जो शर्फ़ हासिल हो रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने और हम सबको सुन सुनाकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए, आपने मुझसे इसका तारुफ़ जो है पूछा है, तो सबसे पहले कुरान से पूछते हैं, कुरान तुम्हारा नाम क्या है? तो कुरान कहता है कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। और इसके नाम मुख्तलिफ नाम है। इसके नाम, इसे फ़ुरक़ान भी कहा जाता है। वक़्त की नज़ाकत को मलहूज़े हाथ रखते हुए मुख्तसर सा आगे चलते हैं। आगे कुरान से पूछते हैं, कुरान जहाँ तुमने नाम बताया ज़ुबान भी बता दे। तो कुरान कहता है बिल लिसान अरबी मुबीन, मेरी ज़ुबान अरबी है। अब ए कुरान, चल तूने हमें नाम भी बता दिया, ज़ुबान भी बता दी, क्या ये बता सकता है कि तू किस माह में नाजिल हुआ? तो कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, मैं माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाजिल हुआ हूँ। ए कुरान, इतनी करम नवाजी कर दी, इतनी नवाजिश कर दी, अपना नाम भी बता दिया, अपनी ज़ुबान भी बता दी, जिस माह में नाजिल हुआ वो भी बता दिया। अब हमें ये भी बता दे तो किस रात को नाजिल हुआ। तो आगे कुरान फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र की रात को नाजिल हुआ। तो ज़ोहसन वक़ार, ये कैसी किताब है भाईजान। दुनिया की कोई किताब लेते हैं, सारी पढ़ने के बाद कुछ हासिल हो ना हासिल हो, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, हद 3 बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ने को दिल नहीं करता, दिल भर जाता है। लेकिन कुरान तेरी अज़मत पे कुर्बान, कोई एक बार पढ़ता है लुत्फ़ कम मिलता है।
दूसरी बार पढ़ता है क्लोज होके पढ़ता है, लुत्फ बढ़ जाता है। तीसरी बार पढ़ता है जब वो कुरान के साथ मुंसलिक हो जाता है, जितना मुंसलिक हो जाता है उतने ज्यादा कुरान के करीब हो जाता है, उतना ज्यादा कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। और इसकी बरकत कितनी है, दुनिया की किताब ले ले अल्लामा साहिब, तो वो शुरू में लिख देता है कि भाईजान इसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, नुक्ते की बात है, कोई भी गलती नजर आए, ये मेरा राब्ता नंबर है, इस पे आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरे साथ राब्ता करना है कि भाई ये तुम्हारी गलती है, ये तुमने गलत लिखा है, इसे ठीक करो। वो क्या करता है, फ़ोन करे तो ठीक करता है। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसी किताब है, शुरू हो रहा है, अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ज़ालिकल किताब ला रैबा, कोई बिल्कुल भी शक नहीं है फीही, इसमें अल्लाह फरमा रहा है ये ऐसी किताब है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और क्या है फिर, अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हदायत है। और आखिर पे एक बात और अल्लाह इसी के बारे में फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही लल फासिकीन। दूसरे वक़्त अगर हम कुरान के साथ मुंसलिक हो जाएं, कुरान को पढ़ना शुरू कर दें, अगर इसमें रज़ा अल्लाह को ढूंढना हो, अल्लाह की रज़ा हो, तो ये कुरान हमें बहुत से लुत्फ देता है, बहुत सा कमाल देता है। हमारी आवाज़ें, हमारा सोज, हमारा गुदास कुरान के मुताबिक हो तो सुनने वालों पे भी असर होता है। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें इस कुरान के साथ लिल्लाहियत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। शायर ने क्या खूब लिखा है कि सलातीन आलम अपनी जगह है, दो जग का सुल्तान अपनी जगह है, सलातीन आलम अपनी जगह है, दो जग का सुल्तान अपनी जगह है, बदलती रही आसमानी किताबें, बदलती रही आसमानी किताबें, पर मेरे मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। इसकी ये क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद मेरे खुदा ने लिया है। तो इसलिए इसकी ना ज़बर ज़ेर पेश कोई भी चीज़ कतआन बदल नहीं सकती। तो नाज़रीन इकराम, अल्लामा साहब बहुत ही खूबसूरत अल्फाज से और जामिया जो अल्फाज से कुरान पाक का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, तो मैं साथ ही ज़िशान साहब की तरफ बढ़ता हूँ। हुज़ूर आप हदीस मुबारक के हवाले से फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लामा साहब, जैसे आपने कुरान की अज़मत के बारे में आपने कहा, उसके बारे में एक हदीस मुबारक आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे कायनात ने सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। कब तिलावत फरमाई? जब ज़मीन बनाई, कबला अन यखलुक़स समावाति वल अर्द, जब ज़मीन बनी आसमान भी नहीं, कोई चीज़ नहीं थी, उस वक्त मेरे रब ने इस कुरान की अज़मत को बयान किया। इंसान की तख्लीक से 1000 साल पहले मेरे रब ने इस कुरान की अज़मत को बयान किया। और वहाँ कुरान की अज़मत को बयान करने वाली रब्बे कायनात की ज़ात है, समात करने वाली फ़रिश्तों की ज़ात है। आज किबला कारी सब कुरान की तिलावत करते हैं, सुनने वाले मुझ से गुनहगार होते हैं। यार वहाँ तिलावत करने वाली रब्बे कायनात की ज़ात है, समात करने वाली फ़रिश्तों की ज़ात है। तो फिर कुरान सुन के कहा क्या गया? फ़रिश्तों ने उस वक्त कहा था, कहा तूबा लि उम्मतिन यनज़िलु हाज़ा अलैहा, कहा उस उम्मत को मुबारक हो जिस उम्मत पर यह कुरान नाजिल किया जाएगा। कहा उस उम्मत को मुबारक हो जिस उम्मत पर कुरान नाजिल किया जाएगा। तो फिर आगे क्या कहा? आगे कहा तूबा लि अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, कहा उन सीनों को मुबारक हो जिन सीनों में कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा। तो फिर उन सीनों को मुबारक हो। फिर कहा सारे कुरान को याद करने वाले तो नहीं ना होंगे, सारे कुरान को याद करने वाले तो नहीं, हाफिज तो नहीं ना होंगे। तो फरिश्तों ने उस वक्त कहा था, कहा तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, कहा उन जुबानों को मुबारक हो जिन जुबानों से कुरान पढ़ा जाएगा, उन जुबानों को पढ़ा मुबारक हो। तो मेरे रब ने उस वक्त इस कुरान की अजमत बयान की जब ज़मीन भी नहीं, इंसान की तख्लीक से 1000 साल पहले इस रब के मेरे रब ने इस कुरान की अजमत को बयान किया। तो ये हदीस मुबारक थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। नाज़रीन इकराम, मुबारकें हों उन सीनों को जिनमें कुरान है, मुबारकें हों
उन पढ़ने वाली ज़ुबानों को जो कुरान की तिलावत करती हैं। और फिर रमज़ान के महीने में, चूँकि रमज़ान कुरान का ही महीना है, तो इसमें फिर डबल सवाब होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर वालिदैन भी अपने बच्चों के लिए ये ज़हन बना लें कि हम भी अपने बच्चों के सीनों को मुबारक कर लें, तो बड़ी खुश नसीबी है, बड़ी सादत है कि अगर वो अपने बच्चों को कुरान पाक की बदौलत से माला माल फरमा दें। तो नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पर जनाब ज़ीशान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हुजूर बड़ी खूबसूरत अंदाज में हुजूर की सनाखानी फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हुजूर मैं चाहूँगा आप ही हमें महजूज फरमा दें नाते रसूल मकबूल से। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज वहाँ पहुँची सबा से पहले, मेरी आवाज वहाँ पहुँची सबा से पहले। और करना मंजिल की तलब रहनुमा से पहले, करना मंजिल की तलब रहनुमा से पहले, जिक्र महबूब सुना जिक्र खुदा से पहले, जिक्र महबूब सुना जिक्र खुदा से पहले। और बेवुजू इश्क के मजहब में इबादत है हराम, बेवुजू इश्क के मजहब में इबादत है हराम। खूब रो लेता हूँ आका की सना से पहले, और दमे आखिर मुझे आका की जियारत होगी, दमे आखिर मुझे आका की जियारत होगी। एक दिन आएंगे सरकार कज़ा से पहले, एक दिन आएंगे सरकार कज़ा से पहले। और हमने भी उस दरे अक़दस पे जमाई है नजर, हमने भी उस दरे अक़दस पे जमाई है नजर, जिस जगह मंगतों को मिलता है सदा से पहले, जिस जगह मंगतों को मिलता है सदा से पहले। और नात में कैफो असर की है तलब तो मजहर, मांग ले सोज
दरे शाह हुदा से पहले जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले। वाह वाह वाह। नाज़रीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जनाब ज़ीशान मुस्तफ़ाई साहब हुजूर की बारगाह में तोहफ़ा अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह हुजूर आपको सलामत रखे और अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ले की सादत से भी आप माला माल हैं। हुजूर आपको मुबारक भी हो मुसल्ले की। अल्लाह आपको इसी तरह कुरान पाक की खिदमत में मसरूफ़ अमर रखे। तो नाज़रीन इकराम, हमारी गुफ्तगू लताइफ़ कुरान के हवाले से चल रही थी। मैं अल्लामा साहब की तरफ बढ़ता हूँ। हुजूर आप ये इरशाद फरमा दें, जहाँ कुरान पाक में बहुत से वाक़यात हैं लताइफ़ कुरान के हवाले से, तो मैं चाहूँगा उनमें से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या में पेश फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह कुरान मजीद के अंदर काफ़ी वाक़यात हमें मिलते हैं, और आपने हज़रत सुलेमान अला नबीना का जो वाक़या आपके कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर, तो एक वो चूंटी वाला वाक़ा भी बहुत खूबसूरत और मशहूर भी है, लेकिन आज हम तख्ते बिल्कीस के बारे में मुख्तसर सा जो है ना समात करेंगे। जी जी। तख्ते बिल्कीस एक बहुत बड़ा तख्त था जो लालो जवाहर के साथ सजा हुआ था। जलालैन के अंदर इसका मुकम्मल जो है तारुफ वो लिखा गया। अगर वो सारा बयान करूं तो वक़्त दरकार है। मुख्तसर इतना सा करते हैं कि ये तख्त 7 दरवाजे लगे हुए थे और हर दरवाजे पे दरबान करा था। उसके अंदर ये तख्त महफूज था और यहाँ इस तक पहुँचना आम बंदे के लिए नामुमकिन काम था। यहाँ पर अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान, आपने फरमाया कि वो तख्त कौन लेके आएगा। आपका दरबार लगा तो आपके दरबार के अंदर जिस तरह आपको मालूम है जिन भी हुआ करते थे, इंसान भी हुआ करते थे, हर एक जो चीज़ थी आपके दरबार में होती थी। एक जिन खड़ा हुआ और कहने लगा कि मुझे 1 दिन का टाइम दे दें तो मैं जो है वो तख्त लेके आपकी बारगाह में आ जाऊंगा। हज़रत सुलेमान अला नबीना फरमाने लगे, नहीं नहीं, 1 दिन तो ज़्यादा है, मुझे इससे पहले चाहिए। इस वाक़ये से हमें शान औलिया भी नज़र आती है। बेशक बेशक। मकाम औलिया जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों को अता किया वो भी नज़र आता है, क्योंकि हज़रत आसिफ बिन बरखिया जो थे वो भी अल्लाह के वली थे, किताब का इल्म जानने वाले थे, उम्मती हज़रत सुलेमान के थे, उस जगह मौजूद थे। तो आप फरमाने लगे कि मैं इस तख्त को लेके आऊँगा और किस तरह लेके आऊँगा, कितने वक्त में लेके आऊँगा कि आंख पलक के जब बंद करके हम खोलते हैं इतने से वक्त में मैं तख्त लेके आ जाऊँगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत सुलेमान, आपने हुक्म दे दिया कि ठीक है। आपने आंख बंद की, इतनी मुसाफत और जो मैंने पहले अर्ज किया है कि 7 दरवाजे और 7 दरवाजों पे दरबान और इतना वसी, इतना बड़ा, इतना अच्छा तख्त। आंख बंद की, जब आन की तो उसके सामने जो है तख्त मौजूद था। इससे हमें शान औलिया भी नजर होती है कि उस जगह जहाँ पे जिन इंसान से ज्यादा ताकत रखते हैं, जिन ने कहा मैं मुझे 1 दिन लगेगा और मैं लेके आ जाऊंगा, जिनका और मामला है, लेकिन इंसान है। यहाँ पर अल्लाह बता रहा है, अल्लाह जिस बंदे को चाहे जितनी ताकत चाहे उसे अता फरमा देता है। जिसे जितनी ताकत चाहे उसे अता फरमा देता है, क्योंकि वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। और उसके बाद जब तख्त आ गया तो फिर आजमाया गया। आसिफ बिन बरखिया, बताओ ये क्या है, ये किस तरह आया? तो आपका अनमोल जवाब और हमारे लिए सबक जो है, तो आपने फरमाया ये मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे अल्लाह का फजल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो हमारे बुजुर्ग जो है उनका तरीका भी यही है कि जो नेक काम होता है, अच्छा काम होता है, उस सामने मंसूब करते हैं, वो अल्लाह की तरफ कर देते हैं कि ये जो काम हुआ है ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। जाने अनजाने में कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो
वो अपनी तरफ मंसूब कर लेते वाह, हैं। वाह, तो वाह। ये तरीका हमें कुरान ने सिखाया है कि अगर हमसे कोई अच्छा काम होता है तो हम उसकी जो निस्बत है वो अल्लाह की तरफ करें। बेशक। आज हमारा मामला ये है कि जो नेक काम हो, अच्छा काम हो, तो हम कह देते हैं ये मेरे पीर की नजर है। हमारा जो आज का अलमिया वो ये है कि अच्छे काम की नजर अपने पीर की तरफ कर देते हैं, और जो मुसीबत आ जाए तो हम कह देते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। कुरान हमें कहता है अगर कोई अच्छा काम करते हो तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करो, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसकी निस्बत अपनी तरफ रखो। तो हमें ये सीखना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। ये मुख्तसर सा तारुफ था, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन इकराम, अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत जो पैगाम आजकल, अल्लामा साहब ये बहुत आपने बड़ी इस्लाह फरमा दी कि हमारे माशरे में है भी ऐसा, कोई भी अगर काम अच्छा किया, ओए मैंने किया ये तो मेरे पीर की दुआ है। नाज़रीन के लिए बड़ा पैगाम आपने, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि अच्छा काम अल्लाह से मंसूब करना है और जो बुरा काम हुआ है वो अपनी तरफ और उसमें अपनी गलती होनी चाहिए। ये बड़ा पैगाम माशाल्लाह आपने दिया। तो मैं जनाब अल्लामा ज़ीशान साहब की तरफ बढ़ता हूँ। हुज़ूर आप ये इरशाद फरमा दे कि लताइफ़ कुरान के हवाले से सूरत बकरा बड़ा अजीम शाहकार है इस हवाले से, तो इसका नाम सूरत बकरा रखा गया, इसकी जो वजह है, इसमें जो वाक़या है, आप वो इरशाद फरमा दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा के बारे में अल्लामा साहब आपने बताया। जी जी। तो सूरतुल बकरा सबसे पहले तो इसका देखना होगा कि माना इसका क्या है। सूरतुल बकरा इसका माना है कि गाय वाली, तो गाय इसका मानी गाय वाली सूरत। इस वाक़े की वजह से ही इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया है। वाक़या इसका यूँ है कि बनी इसराइल में एक साले बुजुर्ग थे, और साले बुजुर्ग थे और उनके पास गाय की एक बच्चिया थी। गाय की एक बच्चिया थी और उनके पास उनका एक बच्चा था जो भी नाबालिग था। तो गाय को एक बच्चिया को उससे लिया और जंगल में जाकर झाड़ी के पास ये अल्फाज कहते हुए छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं अपनी इस जो गाय की बच्चिया है तेरी अमानत में देता हूँ, तब तक जब तक मेरा बच्चा बालग नहीं हो जाता तब तक तेरी इमानत में देता हूँ। उसके बाद वो बुजुर्ग घर आ गए, उनका चंद दिनों के बाद इंतकाल हो गया, और वहीं चंद दिनों के बाद जो बच्चिया छोड़ कर आए थे वो भी जवान हो गई, दरमियानी उम्र की हो गई। इधर जो उनका बच्चा था जो अभी नाबालग था वो भी बालग हो गया, जवान हो गया, अपनी माँ का फरमा बरदार और साले बच्चा था। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक हिस्से में जो है वो सोता था, एक हिस्से में अपनी रब की बात करता था, और एक हिस्से में अपनी वालिदा की खिदमत करता था। जब सुबह उठता तो सुबह उठ के जाता जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट के लाता, उन लकड़ियों को बाज़ार में जाकर फ़रोख्त करता, फ़रोख्त करके कीमत लाता, फिर उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता। 1/3 हिस्सा अपनी ज़ात पे खर्च करता, 1/3 हिस्सा अपने रब के लिए सदका करता, और 1/3 हिस्सा अपनी वालिदा को देता। वालिदा ने एक दिन कहा कि बेटा, तुम्हारे बाप ने मेरास में गाय की एक बच्चिया छोड़ी थी जो जंगल में तुम्हारे बाप ने छोड़ाया था, तो तुम वो ले आओ और वहाँ जाकर ये दुआ मांगना कि हज़रत इब्राहीम इस्माइल इसहाक के खुदा, मेरे रब की सौंपी हिमानत मुझे वापस दे दे। तो ये जाकर दुआ मांगना। बेटे ने इसी तरह जाकर दुआ मांगी कि हज़रत इब्राहीम इस्माइल इसहाक के खुदा, मेरे जो रब की सौंपी अमानत है ना वो मुझे वापस दे दे। तो इतने जब दुआ मांगी तो जो गाय की एक बच्चिया थी वो दौड़ती हुई करीब आ गई, उसको लिया साथ लेकर घर आ गए। घर आ गई तो माँ ने कहा कि बेटा इसको साथ लो, बाज़ार में जाकर 3 दिनार में इसको फ़रोख्त कर दो। उस वक्त बाज़ार में जो कीमत थी वो भी 3 दिनार ही थी। तो कहा, जो बात ज़रूरी बताई ना, माँ ने कहा कि बेटा इसको मेरे मशवरे के बगैर नहीं बेचना, जो मर्ज़ी हो जाए। तो बाज़ार में गए तो वहाँ एक गाहक मिला जो हकीकतन फ़रिश्ता था। तो उसने कहा कि तुम ये गाय मुझे बेच दो, लेकिन अपनी माँ से मशवरा नहीं करना, कीमत जितनी चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन माँ से मशवरा नहीं करना। लेकिन जो साले बच्चों के जो साले बच्चे होते हैं वालिदैन की फरमा बरदारी करते हैं, तो उसने कहा नहीं भाई, जितनी मर्जी कीमत दे दो, लेकिन माँ से मशवरे के बगैर, माँ के मशवरे के बगैर नहीं बेचूंगा, जितनी मर्जी कीमत दे दो। क्या बात। तो घर आए वापस, माँ से आकर सारा माजरा बताया। माँ इस तरह जो वह गाहक मिला था कह रहा था कि माँ के मशवरे के बगैर बेच दो, तो मगर मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगा, नहीं माँ के मशवरे के बगैर। तो माँ ने कहा कि बेटा वो ज़रूर कोई फ़रिश्ता होगा, तो सुबह जाना उससे जाकर पूछना कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। इसी तरह बेटे ने भी जाके मशवरा किया उस गाहक से जो हकीकत में फ़रिश्ता था। तो उसने कहा कि अभी इसको बेचे ना, आइंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग आपसे ख़रीदेंगे और तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर इसकी कीमत तलब करोगे तो वो तुम्हें इसकी कीमत दे देंगे, इसकी कीमत तलब करना। तो उसने कहा ठीक है। घर आ गया बेटा। अब चंद दिनों के बाद हज़रत बनी इसराइल का एक मालदार आदमी था जिसका नाम आमील था। मालदार आदमी था,
तो उसके चचा के दोनों बेटों ने इसको कत्ल कर दिया, इसके माल के लालच में कत्ल कर दिया। तो जब सुबह ही ज़ाहिर मालदार आदमी था, लोगों ने कत्ल जो है वो कातिल था ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग ना मिला। तो ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए और कहा कि किसने इसको कत्ल किया होगा, ज़रा आप बता दें किसने कत्ल किया है। तो आपने फरमाया कि तुम एक गाय ले आओ, उसको ज़िबा करो, उसकी ज़ुबान या दम की हड्डी इस मुर्दे को लगाओगे तो ये कातिल का पता बताकर मर जाएगा, वो तुम गाय ज़िबा करो। अब इन्होंने वहाँ बहस शुरू कर दी कि वो किस तरह की हो, किस उम्र की हो, किस तरह की बहस शुरू कर दी। बिलाखिर जब ये सारा माजरा समझ गए कि किस तरह की हो, ढूंढने के लिए निकले तो वहीं वो बच्चे के पास जो उन्होंने बताया था ना, माँ ने भी उसकी निशानी बताई थी कि वो पीले रंग की होगी, वो इस तरह चमकती होगी जिस तरह सूरज की किरणें चमकती होती हैं, इस तरह चमकती होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये भी निशानी बताई थी, वो बहू वही मिली। अब उन्हें उसके पास इन्होंने वो गाय के चमड़े में सोना भर इसकी कीमत दी, उसको लेकर घर आए और उसकी ज़ुबान या दम की हड्डी उस मुर्दे को लगाई जो आमिल मालदार आदमी था बनी इसराइल का। जिंदा हुआ और उसने बताया कि मेरे चचा के दोनों बेटे हैं जिन्होंने मुझे कत्ल किया मेरे माल के लालच में, और किसी वीरान जगह पर डाल दिया था। तो जब इसी ये जुमला कहा, अपने कातिल का पता बताया तो फौत हो गया। तो जो लोग थे बनी इसराइल को, उन्होंने फिर इसके कसास में उन लोगों को चचा के दोनों बेटों को कत्ल कर दिया। और इधर जो साले बुजुर्ग का बेटा था, अब ये माँ के पास से लेकर वो कीमत लेकर आ गया, जो चमड़े में सोना भर की कीमत थी ना वो लेकर आया, वो मालदार हो गया। अब जो इस वाक़या से हमें नसीहत अमेज़ वाक़या जो बातें मिलती है ना, तो नाज़रीन इकराम वो फिर याद करने वाली बातें हैं। वो बातें क्या हैं? पहली बात वो ये है कि उस साले बुजुर्ग ने अपनी औलाद पर शफकत करते हुए माल छोड़ा था। जो गाय के बच्चे छोड़ आए थे ना वहाँ जंगल में। अब हाज़रीन सुनिए, अब ये इससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफकत करते हुए माल छोड़ना ये अल्लाह वालों का तरीका है। औलाद के लिए शफकत करते हुए माल छोड़ना ये अल्लाह वालों का तरीका है। दूसरी बात, अब जो उस बेटे ने माँ की फरमा बरदारी की थी, और माँ की फरमा बरदारी जो खिदमत गुजारी करते हैं अल्लाह ताला उन्हें गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। तो करने वाला तो हो, खिदमत तो करे, तो करने वाला हो। तो जब खिदमत गुजारी की ना, तो माँ ने कहा था ना कि बेटा मेरे मशवरे के बगैर नहीं बेचना। अब वहाँ मशवरा किया नहीं ना, मशवरे के बगैर नहीं बेची, तो अब देखो सोना भर कीमत मिली कि नहीं मिली। तो हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी अपनी वालिदैन की खिदमत गुजारी करनी चाहिए। तीसरी बात, अल्लाह वाले कोई काम बताएं तो हमें उसमें बहस नहीं करनी चाहिए। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि आप गाय ले आएँ, तो कोई भी गाय ले आते, ज़िबा कर लेते, काम ख़त्म हो जाता। और वहाँ किस रंग की हो, कितनी उम्र की हो, तो वहाँ फिर कैद लग गई ना। इस तरह जब बात होता है कि हमें बात मान लेनी चाहिए। जब कोई कहे, बात होता है वो अल्लाह के वली जो होते हैं, या कोई कहते हैं भाई नमाज पढ़ लो तुम, या कहते हैं कि दरूद पढ़ो, कितना पढ़ो, कितना पढ़े हम, जब वो कहते हैं तो फिर कैद लग जाती है। तो इस वाक़े से जो मैंने बातें अर्ज़ की, तो मैं हाज़रीन से अर्ज़ करूँगा इन बातों को जो है वो पकड़ने, इन्हें याद कर लें, तो फिर ये बहुत इन्हें से हमें इस्तकामत का दर्स देती है। आमीन। तो अल्लामा साहब, आप ये भी एक पैगाम छोटा सा मुख्तसर जो है अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल के हवाले से आपको नाज़रीन को पैगाम दे दें। ये तवक्कुल के हवाले से कुरान मजीद में इंतहा वाक़या, लेकिन मैं उसमें से जो ज़्यादा पॉइंट वाला वाक़या वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको जब आग में डाला गया ना, नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के रूबरू जब आग में डाला, तो ज़मीन आसमां की तमाम मखलूक़ात चीखे मार मार कर लगी। खुदाबंदे की अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ना रहे तो कौन है जो तेरा नाम लेगा, कौन है तुझे वहदा ला शरीक मानेगा, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद करें, उन्हें जाके बचाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत इब्राहीम मेरे खलील हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं इनका माबूद हूँ। अगर हज़रत इब्राहीम सबसे फरियाद तलब करके मदद तलब ना करें तो तुम सब सुन लो कि मैं इनका मददगार हूँ, मैं इनके लिए काफ़ी हूँ, तुम इनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। तो उसके बाद पानी का फरिश्ता आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा हज़रत अगर आप इजाज़त दे तो मैं तेज़ पानी के साथ इस आग को बुझा दूँ। कहा नहीं। उसके बाद फिर पानी का हवा का फरिश्ता आया, कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं तेज़ आंधी तूफ़ान के साथ इस आग को उड़ा दूँ। कहा नहीं भाई, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरा रब काफ़ी है, मेरा रब का अल्लाह काफ़ी है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं, वो जिस तरह चाहेगा मेरी रब मदद फरमा देगा। और एक रवायत में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया ना, तो आपने उस वक्त ये दुआ पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीका लक। दुआ पढ़ी तो आग में जब डाला गया आपने ये दुआ पढ़ ली। तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम पास हाज़िर हुए, कहा हज़रत इब्राहीम से, ए खलील आपको कोई हाजत है? फरमाया हाजत है मगर तुमसे नहीं, अल्लाह हाजत तेरे से हाजत नहीं है मुझे। तो कहा फिर अपने रब से हाजत कीजिए। कहा वो मेरे हाल को नहीं जानता, वो जिस तरह चाहेगा मेरी मदद फरमा देगा, वो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे सवाल करने की क्या ज़रूरत है, वो मेरे लिए काफ़ी है।
और जब आप आग में डाले गए तो कितनी मुद्दत तक रहे, अब इसमें इख्तलाफ है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 7 दिन तक आप आग में रहे, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 40 दिन तक आप आग में रहे, और बाज़ फरमाते हैं कि 50 दिन तक आप आग में रहे। अब इस वाक़या से उन लोगों को दर्स मिलता है जो बातिल की तगोती ताकतों के बिलमुकाबल इस्तकामत का बहार बनकर डटे रहते हैं, उनको दर्स मिलता है। और इकबाल भी कहता है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आज भी हो जो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग पैदा कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। ये अल्लामा साहब का जो मैंने मुख्तसर वक़्त में आपके सामने। नाज़रीन इकराम, आपने कुरान के हवाले से जो गुफ्तगू सुनी, यकीनन वक्त कम है और बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सी हैं, लेकिन जितनी बयान कर सकते थे, जितना वक्त था उसके हिसाब से आपके सामने जो अहम समझी, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे में, वो पेश कर दी। मज़ीद अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो सुना और जो हमने सीखा आज की नशिस्त से, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, ये मुझसे अकीदत के दावे, ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है कि ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे गैरों के अमल, मुझसे अकीदत के दावे और गैरों के कानून पे अमल, अगर ये कुरान महशर में रब के सामने हमारे ऊपर ये कह दे तो उस वक्त क्या होगा, जब कोई नेकी नहीं देगा और किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। यूं भी मुझे रुसवा करते हो, यूं भी ऐसे भी सताया जाता है। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन इकराम, कुरान से जुड़ जाएं, इससे मोहब्बत करें, इसको पढ़ें, जितना हो सके इसकी तिलावत करें, इसको समझने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। एक और शेर भी है, आता है कि जिस तरह तोते मियाँ को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, ये कुरान की अज़मत में है, जिस तरह तोते मियाँ को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इसी तरह पढ़ाया जाता हूँ, इसी तरह सिखाया जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे माशरे में जो हजूर की हदीस भी है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो ये पढ़ने पढ़ाने वाले ये बेहतरीन हैं, हम भी बेहतरीन में शामिल हो जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ सुना आज की नशिस्त से उसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस कुरान पाक से जो अजीम और लारैब किताब है इससे जुड़ने की, और इसी गहराइयों से जो मोती हैं ना वो निकालने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, कल इंशाल्लाह फिर नगमा नूर स्टूडियो के ऑफिशियल पेज से आपकी खिदमत में नए कुरा हजरात के साथ, नए कारी हजरात के साथ और नए आलिम दीन हजरात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखना ना भूलिए रोज़ाना रात 11 बजे। अल्लाह हाफिज़।